नमस्कार दोस्तों। पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पैर दबाकर, पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पैर दबाकर। हमने तो ये हुनर सीखा है लोहे की चने जवाकर। आपकी तालियों ने चमका जैसे चार चांद लगा। मैं संजीव कुमार मधेपुरा सहरसा बिहार से हूँ। आज मैं दोस्तों आपके साथ अपनी जिंदगी के वो दास्तान बताऊंगा, वो कहानी जिनको सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, जिसको करने के बाद मैंने क्या किया, कैसे अपनी जिंदगी को बदला, किस तरह से काम करी। जिनके पास में बैंक की अकाउंट की बात करें मित्रों, वो भी नहीं था। सोचना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा होकर अपनी दास्तान को बयान करेगा। दोस्तों, अगर आपने, मैं 15 से 20 मिनट यहाँ रहूंगा, जितनी भी देर रहूंगा, अगर आपने मेरी बातों को सुना, उस पर एक भी बात को आपने आपके अंदर में क्लिक कर गई तो जिंदगी जरूर बदलेगा। क्या आप लोग मैनेजर बनना चाहते हैं? मैनेजर बनना चाहते हैं? दोस्तों, मैं अन्य युवक की तरह, अन्य युवा की तरह जो जिंदगी में आता कुछ न कुछ सपने देखता है, कुछ न कुछ करना चाहता है, मैं भी उसमें था। मैं बचपन में इंजीनियर बनना चाहता था कि मैं पढ़ लिखे बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। उसमें मैं जब 7वीं क्लास में था तो जो सब्जेक्ट लोग कहा करते थे ये बहुत भारी है, मैं उसी पे 1 नंबर में आता था। ये था, लेकिन वक्त ने करवट ली, धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। क्लास में आगे पढ़ाई होती गई, इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। वो सपना धीरे धीरे छोटा होने, जो सपना बहुत बड़ा था वो सपना धीरे धीरे छोटा हो गया। और दोस्त, वो सपना इतना छोटा हो गया कि मैं इंजीनियर तो क्या, एक टीचर भी न बन सका। फिर मैंने बहुत सारे कामों को ट्राई किया, बहुत सारे वर्क किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। कुछ दिन मैंने नेटवर्क भी किया और लगातार 8 साल तक मैंने नेटवर्किंग की। और उसमें आप विचार करो, जो 8 साल तक नेटवर्क किया होगा उनकी स्थिति क्या हुई होगी अभी जो चल रहा है मार्केट में। मेरा अभी हालत यही था। फिर मैंने उससे दरकिनार किया अपने आप को, मैंने एक ट्रेडिशनल व्यवसाय शुरू किया, दवा की दुकान खोल ली। आज आप जानते हो कि दवा की क्या हालत है। राशन की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं होती जितनी दवा की दुकान पे होती थी। मैंने उस काम को करना शुरू किया 2011 में दोस्तों, उस काम को करता रहा। लेकिन मैंने जिस 7 साल 8 साल वो स्ट्रगल करी थी, और जो दुकान पे बैठा, इतने 7 साल 8 साल में हमारा हेल्थ बहुत बड़ा बिगड़ चुका था। गैस बन रहा था, यूरिक एसिड बढ़ गया था। मैं सुबह में जब उठता था तो लग रहा बैल जो चलता है गांव में वैसे कभी कभी चलते। ये एड़ी में इतनी चुभन होती थी कि हम खाली पैर नंगे पांव चल नहीं पाते थे। और हुआ, मैंने बहुत सारी दवा करी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। मेरा वेट गाने के दोस्त तो 2013 में मेरा 82 kg 82 kg वजन था, और आज मैं 65 kg। सोचिए क्या हालत हुआ होगा। मैंने बहुत सारा दवा, जब तक दवा खाता था आराम, फिर वही हाल। और एक्सीडेंटली फॉरएवर मेरे जीवन में आया, सबके, हर किसी के जीवन में आएगा। अगर नहीं आया, एक रोज जरूर आएगा, पूरे दुनिया को आएगा फॉरएवर की रिक्वायरमेंट। और मेरे साथ भी ये हुआ। मैं दुकान पे बैठा था, मेरे जो ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे फॉरएवर से अवगत कराया, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली। मिस्टर रविंद्र कुमार यादव जी और रणवीर कुमार साहब, रणवीर जी मेरे अपलाइन है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अगर वो न होते आज मैं यहाँ न होता, अगर वे न होते तो ये मरना नहीं होता। ये मेरे लिए उन्हीं की कृपा है। अगर जीवन भर धन्यवाद उनको करता रहूं, पूरा खानदान मेरा करता रहे, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकती। दोस्तों, वो करके दिखा दिया। मेरे पास जब आया, मेरे पास में उसको सुनने का फुर्सत नहीं था। मैंने बहुत सारी बातें उसकी सुनी, लेकिन उसने एक एलोवेरा जेल की बात बताई। अगर एलोवेरा जेल आप पीते हो, जो प्रॉब्लम होता है उस पर दिमाग हट से जाता है।
मेरा भी गया कि एलोवेरा पीने से गैस ठीक हो सकता है, यूरिक एसिड ठीक हो सकता है, बहुत सारा वेट डाउन हो सकता है। मैंने कहा एक बोतल एलोवेरा का दे दीजिए। और दांत में प्रॉब्लम था, दांत से ब्लड आता था, पैड़िया था, लोग पास बैठना पसंद नहीं करते थे। मैंने क्या किया, एक एलोवेरा जेल, एक ड्राई फ्रूट जेल ली और कहा कि हमने कहा कि ये अगर काम कर गया, काम तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि नेटवर्क करना नहीं मेरे को, मैं काम तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका प्रोडक्ट अपने दुकान पे जरूर रख के बेचा करूंगा। मैंने वो प्रोडक्ट ली। प्रोडक्ट लेने के बाद हुआ क्या, 72 घंटे के अंदर वो चमत्कार हुआ जो 2 साल में नहीं हुआ था। गैस बनना बंद हो गया, कम होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ और दांत में जो ब्लड आता था वो 3 रोज का आना बंद हो गया। हाँ, मेरी वाइफ को बंद 6 महीना लग गया होने में। समझ में आ रही है सर? क्यों हो गया 6 महीना, मेरे को क्यों हो गया 3 रोज में? मैंने उस सिस्टम को फॉलो किया, वो नहीं किया, है कि नहीं? फिर मैंने प्रोडक्ट और मंगाई, उसको इस्तेमाल किया, स्वास्थ्य मेरा बढ़िया होता गया, मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ता गया कैसे? स्वास्थ्य के मामले में मैं अच्छे अपने आप को गुड फील महसूस करने लगा। अब ये जो हमारे ग्रेट अपलाइन है रविंद्र कुमार यादव जी, मैं तो चाहूंगा उनकी जोरदार बार ताली बजाया। कितनों में कुछ आप उसके मार्केटिंग प्लान को देखिए। पटना चलिए, पटना चलिए। मेरे को पटना आने का फुर्सत नहीं था। उस समय में पटना में एक महीने में एक बार शायद मेगा सेमिनार हुआ करता था। रविंद्र प्रसाद में वो सेमिनार हुआ, मैं उस सेमिनार में गया, मेरी गाड़ी लेट थी, मैं आया और कारपेट एंट्री मिली, लेकिन आगे कारपेट पे बैठा। उस समय में प्रोडक्ट की जानकारी चल रही थी, वो एसपी भट्ट साहब प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे थे जिसमें स्किन केयर का प्रोडक्ट था। मैंने सोचा कि एलोवेरा इतना काम करता है, वो न्यूट्रिशन काम करता है, स्किन के लिए भी इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। मेरा तो दिमाग उसमें भी खुल गया कि दोस्त देखिए इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने उस प्रोडक्ट को बड़ी ध्यान से सुना। उसके बाद मार्केटिंग प्लान को देने के लिए डॉक्टर अनुज आए। जब मैंने उसको सुना तो मेरा और भी एक्साइटमेंट लेवल आगे बढ़ता गया। और लास्ट में आता है मोटिवेशन देने के लिए टीपीएस वेदी आता है, वो कहता है 1 लाख चाहिए मिलेगा, 2 लाख चाहिए मिलेगा, 1 करोड़ चाहिए मिलेगा, ये फॉरएवर है। मैंने कहा यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे को तलाश थी, तू अपनी तकदीर लिख सकता है। मैंने उस रोज से करना ये डिसीजन जो लिया और काम की तरफ मुड़ गया। मैंने यहाँ से फिर दिल्ली गए, वहाँ पे ट्रेनिंग ली, 10 रोज 15 रोज रुका और ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेके वहाँ से आके काम करना शुरू किया। दोस्तों, काम जब करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी समस्या आएगी। सबसे पहले तो बीवी बोलेगी क्या कर रहे हो, है कि नहीं? मेरी वाइफ बैठी हुई है, मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां जो काफी वो कहती थी कि आप दुकान बढ़िया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक भी पैसा नहीं आता, उल्टे पैसा यहाँ नहीं मिला कर रहे हो, जो पैसा होता उसको डालते हो। दुकान में दबा लाना था, वो नहीं लाए, आपने दूसरा काम कर लिया। वाइफ को हमने कहा कि काम तो लास्टली मैंने कहा, ये फाइनल में बात कर रहा हूँ, लास्टली मैंने कहा काम ये बिजनेस या ये धंधा परिवार को चलाने के लिए मैं करता हूँ, मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप करना चाहो तो आप कर दो, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा कि जो मर्जी है करो। फिर मैंने काम को उसी रफ्तार से किया। दोस्त, मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बावजूद मैं जब ट्रेनिंग में, हमारे लोकल में ट्रेनिंग चलता है, उस ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम था। मैं 10 लोगों को इन्वाइट करता था, वो नहीं आता था। 10 लोग में एक आता था, एक भी नहीं आता था। मैं कभी कभी उस रूम में बैठ के रोता था। दोस्त, इतने लोगों की इतनी टीम कहाँ से बन जाती है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? फिर मैंने क्या करी, मैंने अपलाइन से अप्रोच करता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, लोग जुड़ता गया। एक बात मजे की मैं और बताऊं, मैं दिसंबर 2014 में सुपरवाइजर बना। उसके 2 महीने के बाद हमारे ग्रेट अपलाइन पंजाब से थे, वो आए हुए थे। वो आए तो मैंने उससे पूछा कि मैं काम तो सर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मैं मैनेजर नहीं बन रहा हूँ, मैनेजर मेरे को बनना है। कहा काम तो करते हो लेकिन नेटवर्क नहीं करते हो। उसने क्या कहा, काम तो करते हो, मैं मुझे पता है, क्योंकि अपलाइन को सब पता होता है। कुछ लोग कहता है कि अपलाइन को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसको सब पता होता। उसने कहा काम तो करते हो लेकिन नेटवर्क नहीं। नेटवर्क, हमने कहा नेटवर्क करना कैसे? कहा अपने जैसे 5 लोगों को तैयार करो, मैनेजर बन जाओगे। मैंने उस पर काम करना शुरू किया, जाके जुलाई महीने में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर गया। और जिस
1,76,000 कुछ रुपया का। अच्छा लगा? अच्छा लगा? ताली ऐसे लगते हैं बड़े हुए ताली बड़े, ताली को ऐसे बड़े लगे है नहीं। दोस्तों मैनेजर बना, मैं लगातार काम को करता रहा। दोस्तों मेरी बैक भी जानेंगे, मैं वो पर्सन हूँ आपके सामने में जो अपने लड़के और लड़कियों को छठियार में नहीं गया। छठी होता है ना, मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं छठियार में जाता। मेरी बीवी आज भी कहती है कि उसने क्या किया, तुम मेरे बच्चे की छठियार में नहीं गया। मैं दोस्त उसी बीवी को कहता हूँ जो खरीदना है बात करो, पैसों की बात मेरे सामने मत करना। वो कहती है कितनी कीमती नहीं। ये पावर होता है फॉरएवर का, इसको मैंने किया। अगर आप फॉरएवर को कर लिए ना दोस्त, तो एक बात तो सच है कि आप पैसों के लिए नहीं तरसेंगे, पैसों के लिए नहीं तरसेंगे, पैसा कभी कम नहीं होगा। मैंने इस काम को करता रहा, बहुत सारे लोगों के बीच गया, ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग को बढ़ाता गया, इस काम को करता गया। 2016 में मैंने जुलाई में इंसेंटिव लेवल 1 को क्वालिफाई किया कार प्लांट। इस व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर चढ़ने की ताकत नहीं थी, फॉरएवर ने फॉरएवर पे चढ़ा दिया। इसलिए दोस्त नमस्कार करते रहो, आ जाएगी लंबी सी कार। मैंने ये काम करना शुरू किया और उस कार प्लांट को मैंने 209 सीसी से क्वालिफाई किया। लगा अच्छा? ये होता कैसे है? मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, लोग मायूस हो जाते हैं, काम नहीं करता, परेशानी होती है, ये है वो है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काम नहीं करता, छोटा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास लोग नहीं आते, मैं कैसे काम करूंगा? कश्तियां तूफान से निकल सकती है, कश्तियां तूफान से निकल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, मायूस न हो, इरादे न बदल। ये फॉरएवर है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों सोचिए, ये फॉरएवर जिसको कुछ नहीं आता, कुछ साथी हमारे कहते हैं कि मेरे को कुछ आता नहीं, कैसे काम करूं? मेरे टीम में भी है, आता आएगा तब करूंगा, आएगा तब करूंगा। दोस्तों पहले पढ़ाई की डिग्री आया, पहले काम किया कि पैसा आया, तो फॉरएवर कैसे होगा? पहले करना पड़ेगा फिर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो मेरे को भी नहीं आता था। मुझे भी 200 रुपए का चेक बना, मैं भी 100 रुपए का चेक लिया, 500 रुपए की चेक ली, 200 रुपए का चेक लिया, 2000 का लिया, 30,000 का लिया, और आज मेरा चेक जिस महीने मैंने कार प्लांट अचीव करी, उस महीने का चेक था 2,09,06 रुपया 78 पैसा। अच्छा है दोस्तों, बहुत सारे कामों को भी करना बाकी है। मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर लिया, आगे देखिए होता क्या। अभी तो शुरू किया है हमने सफर को, अभी काम करना बहुत सारा बाकी है, अभी काम करना बहुत बाकी है। अब काम जो करेंगे वो सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप करते हैं, तरीके से अगर करते हैं, नजरिए से करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपने आप को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हैं, तो एक ही काम करना पड़ेगा, आप 80% सीखने पर ध्यान दो। आपका क्लास होता है ट्रेनिंग रूम। क्या होता है? दुनिया का व्यवसाय चलता है दूसरे को बेचने से, फॉरएवर का व्यवसाय चलता है खुद को यूज करने से। आपके पास में कितनी एजुकेशन है, आप फॉरएवर को कितना जानते हो, आप एलोवेरा को कितना जानते हो, आप बिहनी को कितना जानते हो, आप लोगों को कितना जानते हो, उसको दर्द को भुनाने में, इस पे फॉरएवर उसकी नीड को पहचानना पड़ेगा, उसकी क्या जरूरत है उसको जानना पड़ेगा, उसके बच्चे की क्या जरूरत है इसको जानना पड़ेगा। अगर ये आपने जानने में कामयाब हो गए तो फॉरएवर भी आपको सब चीजें देने को मिलेगा। फॉरएवर भी आपको देने के लिए तैयार है दोस्तों। उसके लिए हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो फॉरएवर सारा चीज देने के लिए तैयार है। आपने सुभाष चंद्र बोस को सुना होगा, उसने कहा मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना है आपने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फॉरएवर कहती है तुम मुझे टाइम दो, मैं तुझे
टाइम फ्रीडम दूंगा, पैसा दूंगा, शोहरत दूंगा, सारा अचीवमेंट दूंगा। ये फॉरएवर दोस्तों अगर ये देने के लिए तैयार है तो फॉरएवर सारा चीज आपको देने के लिए तैयार है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, एक एक बातों को अगर आपने अपना इनको फॉलो किया, अपने अपलाइन को सुना, उनके मार्गदर्शन में चला तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप मैनेजर बनना चाहते हैं? लगता नहीं इतने लोग इतने मैनेजर बनना चाहते हैं? मैनेजर बनना चाहते हैं? 80% आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हो जाइए, मैनेजर बन जाएंगे। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत सारा चीज है। ये फॉरएवर इतनी बेहतरीन चीज है, सोचना पड़ेगा। जितने व्यवसाय है लोग अपने आप को तरक्की करता है, लेकिन फॉरएवर आगा और आप करते हैं ना, आपके नीचे जो लोग हैं उनकी तरक्की होती है। मैं फॉरएवर से 2 लाख रुपया नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास कार नहीं है केवल, मेरे नीचे में भी लोग आज 50,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। और मजे की बात है, मेरे नीचे 3 जो मैनेजर बना जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, उसमें एक मैनेजर का कार बुकिंग हो चुका है और धनतेरस को आएगा। ये है क्या? फॉरएवर वो अलादीन का चिराग है, जितनी फंसोगे उतना जिन उत्पन्न होगा, वो सारा जिम्मेदार है। बोलेगा आका मांगो क्या मांगते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों फॉरएवर वो पारस है जो आपको सोना नहीं बनाता, आपको पारस बना डालता है, और पारस में वो कैपेसिटी होता है जो किसी भी लोहे को सोना बना देता है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, समय की पाबंदी है, अगर समय की पाबंदी ना होता तो जाने क्या क्या होगा, है कि नहीं। दोस्तों मैं लास्ट में कुछ कहना चाहूंगा, इस बेहतरीन प्रोडक्ट को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप तमाम साथियों का, जिसने हमें इस काबिल बनाया, तमाम ऑनलाइन सक्सेस लाइन को एक जोरदार ताली के साथ उनके लिए ताली बजाएं। रविंद्र कुमार यादव की एक मैं बात कहूंगा, उनकी काज करने की क्षमता, उसकी एनर्जी की क्षमता, मैं इस बात से कहना चाहूंगा कि वो उसके विषय में कहूंगा, कौन रहा कितना पीछे, इस पर तेरी क्यों है ध्यान, तेरी स्पर्धा खुद से है, तू स्थापित करने आया कीर्तिमान, तू स्थापित करने आया। ऐसे पर्सन है वो, आज भी हमसे ज्यादा काम करते हैं। मैं सोया रहता हूँ, वो जाके काम करता हूँ। दोस्तों मैं उस महान लीडरों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इतने बड़े हमें सहयोग करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं तमाम ट्रेनर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनको सुन के मैंने इस काबिल बना। बहुत सारे लीडर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनको मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग इतने, अगर किसी का लिया किसी का लिया तो बुरा मान लेगा, लेकिन बहुत सारे लीडर हमारे पास में हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको सुनता हूं, वीडियो देखता हूं यूट्यूब पे जाके, खास करके सुरेंद्र गुप्ता सर को। मैं सोचता हूं मैं वो करूंगा, उन्हीं रास्तों पे चलूंगा। अगर सुरेंद्र गुप्ता 28 लाख का चेक ले सकता है तो मेरे रगों में क्या बहता हुआ पानी है, मेरे अंदर में खून है, मैं उसी अगर कोई एक पर्सन 2 लाख का चेक ले सकता है, संजीव कुमार भी लेगा। उसी ट्रेन पे हम भी सवार हैं, वहीं पे हमें भी जाना है। दोस्त आप तमाम साथी उसी ट्रेन पे सवार हैं, रुकना नहीं। एक बीच में होशियारपुर स्टेशन आता है, उसमें रुकना नहीं, उतरना नहीं। अगर आपने ट्रेन में बैठे रह गया, सीटों को पकड़ के रख गया तो कामयाब जरूर होंगे। महात्मा गांधी जी ने टांगा से उतरा नहीं, घोड़े लोग उसको मारा करते थे, इतने बड़े महान व्यक्ति बन गए, राष्ट्रपिता कहलाए। अगर फॉरएवर को आपने छोड़ा नहीं, क्विट नहीं करी, तो वही हाल होगा जो महात्मा गांधी का। वो राष्ट्रपिता हुए, आप 164 देश का मैनेजर बनेंगे। सारा खुशियां, सारा घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया आपके बेटे बढ़िया स्कूल पढ़ेंगे, आपके पास में बैंक बैलेंस होगा, आप खर्च नहीं कर पाएंगे, पैसा फिर से घुस जाएगा। एक महीने का खत्म नहीं होता। दोस्तों तो इन सारे बातों के साथ मैं उन महान शख्सियत को, जिसने फॉरएवर में इतने बढ़िया फॉरएवर का प्लेटफॉर्म बनाया, इतनी बढ़िया मार्केटिंग प्लान बनाया, मैं रेक्स सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक जोरदार ताली आप उनके लिए बजाइए। वो अगर वो नहीं होते, दोस्तों उस महान शख्सियत को
उनका मैसेज हम लोग मैसेंजर है, मैसेंजर बन के अगर मैसेज को फॉरवर्ड करते रहे, मैसेज को आगे बढ़ाते रहे, तो मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने फील करी, आप रेक्स के जैसा बन जाएंगे। उसके एक मैसेज क्या है, उस मैसेज को देना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमरजीत ऊभी सर का, जिन्होंने इतने बढ़िया मार्केटिंग प्लान हम लोगों के लिए लाया। एक जोरदार ताली के साथ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं एक शब्द कहा के मैं यहीं से विराम लूंगा। ये कहूंगा, अगर मेरी बात कांटों की तरह चुभे तो इसे फूल समझ लेना। मेरी बात कांटों की तरह लगे तो इसे फूल समझ लेना। मेरी भूल को अपना ही भूल समझ लेना। अगले सेमिनार में होगा आपका और मेरा सामना। तब तक के लिए शुभकामना। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।